वो वचन गणोमयं पत्ति बुझावी समय पावो मेरे मुँह से हिंदी भरदम मेरे मुँह से हिंदी भरदम तेरी छत्री छाया होती है जिम्मेवारी से पार करूँगी जिम्मेवारी को उठाऊँ आलोचनों की संगति पाओ मृत से यूं बिछाऊं गुणजनों की सद्गुण गाओ जिनवरे परितो मेरा अंतिम वरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया फूलों बुलाना फूल न जाना सपनों में आना जैसे भी वो हमें को अपने दर पर ले आना तेरे दर पर ये सागिता जो बिना करे हो मेरा अंतिम वरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया गंगा की घाट में मलय की बाजार में वीणा के गांव में द्रौपदी की झील में अंजना के पेड़ में बस एक ही सत्य घुसता है जय जिनवाणी जय माँ जय जिनवाणी जय माँ प्रिय आत्मन अभी अपन की श्रृंखला किस चीज की चल रही थी आरोग्य की आरोग्य के ऊपर हम जान रहे थे कि हम स्वस्थ रह के अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त कर सकते हैं क्योंकि जीते तो सभी लोग हैं एक इंद्रिय भी जीती है दो इंद्रिय भी जीती है तीन इंद्रिय भी जीती है चार इंद्रिय भी जीता है पंच इंद्रिय संज्ञ और असंज्ञ भी जीता है लेकिन जीना कैसे है वो अभी हमें मालूम पंचम काल में इतना ज्ञान भरा पड़ा है इतना ज्ञान भरा पड़ा है अगर हम चतुर्थ काल में होते तो व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से हमें हम मोक्ष चले तो प्रिय आत्मा हमें जीना कैसे है हमें खाना कैसे है हमें पहनना कैसे है हमें सांसों को लेना कैसे है ये बात आपको पता कैसे जीना कैसे बैठना कैसे उठना यही तो मनुष्य जीवन के लक्षण है नहीं तो हमारा जीवन कैसा है पशु तुल्य है पशु क्या करते हैं खाते पीते और जैन दर्शन में आपने जन्म लिया है जैन दर्शन को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको उठना बैठना जीना और क्योंकि हमें जैन नाम स्थापना मात्र से जैन नहीं बनना है हमें जैन अपने गुणों से भी बनना है जैन लगाने से मन अपने आप को जैन नहीं कहना है जैन कैसे कहलाता है जो जैन दर्शन को फॉलो करे वही जैन कहलाता है श्रावक कैसा होता है श्रद्धावान विवेकवान और तो प्रिय आत्मा हमें एक चीज विवेक से करना चाहिए माना भोजन भी कर रहे हो तो भोजन कैसे करना चाहिए सुबह दोपहर और शाम का भोजन कैसे करना चाहिए सुबह के भोजन राजा की तरह करना चाहिए दोपहर का भोजन प्रजा की तरह करना चाहिए और शाम का भोजन कैसे करना चाहिए भिखारी की तरह करना चाहिए इसलिए आत्मा आप लोग कैसे करते हो उल्टा करते हो सुबह का भोजन भिखारी की तरह कर रहे हो और दिन का भोजन प्रजा की तरह और रात का भोजन राजा की तरह करते हो तो बीमार तो होगे ही बीमार होगे कि नहीं होगे तो सुबह का भोजन कैसा करना चाहिए घर
भोजन कर। लेकिन आजकल लोग नाश्ता करके अपने भोजन की पूरी श्रृंखला को बिगाड़ देते। प्रिय आत्मा, अभी आपने भोजन की बात की, अब अपन बात करेंगे कि नींद कैसे लेना चाहिए। नींद हमें कैसे लेना चाहिए अपने जीवन में। तो प्रिय आत्मा, नींद लेते समय हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहना चाहिए, क्योंकि मन स्थिति अच्छी रहेगी जब तक हमारा दिमाग ठीक नहीं रहेगा, हमारी मनस्थिति ठीक नहीं रहेगी। अपने मनस्थिति को ठीक करना है तो अपने दिमाग को भी ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप सोते हो तो क्या करें? आपके कमरे में वास्तु के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि टीवी। आजकल आप लोग के बेडरूम में ही टीवी होती है और उसकी तरह में आपको प्रभावित करती है और आप अच्छे से सो नहीं पाते। मोबाइल आप तकिए के नीचे सोते हो, तकिए के नीचे रख के सोते हो और आपको वो तरंगें क्या करती है? नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाती है और आप अच्छे से सो नहीं पाते। थर्ड, जब आपको नींद नहीं आती है तो आप स्वर विज्ञान के अनुसार आप अपना स्वर चेंज कर लें। क्या करें? स्वर को चेंज कर लें। स्वर चेंज करोगे तो आपकी, मान लो आपका सुर स्वर चल रहा है तो आपको चंद्र स्वर में आपको लाना है। अगर नींद नहीं आ रही है, वैसे तो रात्रि में से आपको सुर स्वर में ही करना चाहिए। जब आप उल्टे करवट लोगे तो आपका सुर स्वर चलेगा। सुर स्वर आपको एनर्जी देता है। जितने भी एनर्जी देने वाले काम है वो सुर स्वर करता है। फोर्थ थिंग, तो आप एक्यूप्रेशर के अनुसार भी आप अपनी नींद को अच्छे से ला सकते हो। मान लो आपको नींद नहीं आ रही है तो आपका जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट यहाँ पे होता है, हथेली होती है ना, हथेली जब आप मोड़ोगे ना तो ये मुड़ने पे ये ऐसे मुड़ जाती है। वहीं पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है यहाँ पे, उसको अच्छे लॉन्ग प्रेस करना है ना। अगर लॉन्ग प्रेस ज्यादा देर नहीं कर पा रहे हो आप, एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट को क्या करें, अंदर एक दाल लगाना, दाल को कोई डाला, ऊपर से एक टेप होती है, मैग्नेट टेप होती है, उसको आप लगा लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। फिफ्थ थिंग, तो आप योग करो। योग में कौन सा योग करो? सबसे पहले तो आप ओम का ध्वनि करो। ओम की ध्वनि करने से आपका मन जो चलायमान होता है वो एकत्रित होता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो समझ लो आपका मन अभी चंचल है, चलायमान है, आपका मन संतुलित नहीं है, एकत्रित नहीं है आपका मन। तो आप क्या करें? आपको नींद नहीं आ रही तो ओम का नाद करें थोड़ी देर। ओम का नाद करोगे तो आपका मन संतुलित होगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से भी आपको नींद अच्छी आएगी। थर्ड थिंग, सेकंड थिंग, तो आपको क्या करना है? पेट को अंदर करना है, सांस लेना है और नमोकार मंत्र का भी प्राणायाम करोगे आप सांस से तो आपको नींद अच्छी आएगी। आप चाहते हो कि हमारा मन आज हमारा दिन अच्छा हो,
जो मैं सोचूं वो हो। तो आप सुबह उठ के मनोवांछित करें। कैसे करें? सुबह उठ के मनोवांछित कैसे करें? जब सुबह से आप उठते हो तो प्रेयर करें भगवान जी से और कहें आज हमारा दिन की शुरुआत अच्छी हो। मांगना नहीं है कुछ, बस जो भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक है उन जीवों का हमारे माध्यम से दिल ना दुखे। ऐसा कोई पाप ना हो जाए जिससे मुझे पश्चाताप करना पड़े। तो हमें सभी जीवों से सुबह सुबह उठ के क्षमा याचना करनी है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो, चाहे वो तीन इंद्रिय हो, चाहे वो पंच इंद्रिय हो। हमारा दिन पर स्वस्थ अच्छा रहे ताकि मैं आपकी पूजन अर्चना कर पाऊं। मांगना नहीं है कुछ भी, हमारा दिन अच्छा रहे जिससे मैं भगवान की पूजन और अर्चना दिन भर में कर पाऊं। भगवान आपका दिन अपने आप ठीक रखेगा। क्या करना है? सौ श्वास से नमो हरि अंताड़ा, फिर श्वास रोकी, फिर नमो शिवधारा, फिर श्वास छोड़ी। नमो हरि अंताड़ा में श्वास ली, फिर थोड़ी देर रोकी, फिर नमो शिवधारा में थोड़ी देर रोक के रखी, नमो आइडिया में फिर छोड़ी, नमो उच्चारण फिर श्वास ली, नमो उच्चारण फिर थोड़ी देर रोकी, फिर नमो जैसे सावर फिर छोड़ दी। ऐसे अपन को करना है। उसके बाद आप चाहे तो कि आपका ज्योतिष ग्रह खराब चल रहा है, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपका शनि ग्रह खराब है। शनि ग्रह खराब है, चंद्र ग्रह भी आपका खराब चल रहा है और बुध ग्रह भी आपका खराब चल रहा है और शुक्र ग्रह भी आपका खराब चल रहा है, तभी आपको नींद नहीं आ रही। तो आप क्या करो? कैसे अपने ग्रहों को पूर्ण करो? तो आपको पता है जब आपका शनि ग्रह खराब चलता है तो आपको किसकी छाप लेनी है? नमो लोएस अपने साउलम की। किसकी छाप लेनी है? नमो लोएस अपने साउलम की छाप लेनी है। मुनीश्वर भगवान की जाप देनी है। मुनीश्वर भगवान की चालीसा पढ़नी है। क्योंकि चंद्र ग्रह हमारे मन की शांति का प्रतीक होता है। अगर चंद्र ग्रह आपका ठीक नहीं है तो आपको रात में बेचैनी होगी, आपके मन को शांत नहीं कर रहा है। जिसका मन चलायमान है, स्थिर नहीं है, नींद नहीं आ रही है, समझ लो आपका चंद्र ग्रह खराब चल रहा है। क्या करना है चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए? क्या करना है मानो? चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए नमो अरिहंताड़ा और नमो लोएस साउलम की भी जाप देनी है और चंद्र को भगवान की चालीसा भी पढ़नी है और ओम ह्रीं से चंद्र को सुनिद्राय नमो नमः की भी जाप। बुध ग्रह खराब होने की वजह से आपका दिमागी हिस्सा ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो आप क्या करो? भक्तांबर जी का छठवें अवतार का श्लोक 27 पर आपको नींद नहीं आ रही है, छठवें नंबर का श्लोक पढ़ो, 14वें नंबर का श्लोक पढ़ो भक्तांबर जी का। कितने 27 बार आपको कितने बार पढ़ना है? आपको 27 टाइम पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 27 बार आपको भक्तांबर जी का काव्य पढ़ना है। नमो कोटि उदीरण की जाप भी दे सकते हो आप। कैसे पढ़ना है आपको दीदी हमने बताई थी। पूर्व उत्तर दिशा की मुख करके पढ़ना है,
सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको भक्तंबर की साधना करनी है तो सुबह का टाइम आपको सही रहेगा, 4 से लेके 7 बजे का टाइम। उसके पश्चात आप क्या करें, पूर्ण ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें, ओनली 27 डेज, ठीक है, जिससे आपको नींद की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। उसके पश्चात आप क्या करो, आप चाहते हो कि मैं धर्म करता हूँ लेकिन धन में हमारी कमी होती है, धन आपको एकत्रित नहीं हो पा रहा है, तो भक्तंबर जी 36 नंबर का कभी भी आप पढ़ सकते हो, प्लस 27 टाइम पढ़ना है आपको। उसके पश्चात क्या करना है आपको, अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद आधे रोग को दूर कर देती है, और रात में नींद ना आना, दिन में भूख ना लगना, अत्यधिक लालच व भय के कारण आप धन नहीं कमा पाते। क्योंकि देखो, आपका जो लोभ होता है ना, तो लोभ की वजह से, लोभ कसने की वजह से आप क्या करते हो, मंदिर नहीं आते हो। लोभ कसाई आपको मंदिर नहीं आती है, और आपके पुण्य की क्रियाएं जब आपकी रुकती है तो धन की क्रिया, धन भी आना कम होने लगता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास धन ज्यादा हो, आप रोज भगवान का अभिषेक देखो, रोज भगवान का अभिषेक करो। एक सेठ था बीना जी में, बीना बारा, उसने नियम लिया था कि मैं रोज अभिषेक करूंगा भगवान जी का, और आज वो नमक का ठेला लगाता था। सुनी होगी आपने, नमक का ठेला लगाता था, और अभिषेक के प्रभाव से आज वो सिद्धचंद्र विधान समय शिखर जी में करवाने लगा, और ट्रेन की डिब्बे होते हैं, डिब्बे भर भर के लोगों को यात्रा करवाता था। सोचो किसके प्रभाव से, अभिषेक के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। आप कहते हैं मेरा बेटा बहुत कमाता है इसलिए मंदिर कमाता है, भैया मंदिर भी आना है तभी आप धन कमा पाओगे। शुभ लाभ लिख देने से शुद्धि नहीं होती, शुद्धता नहीं आती है जब तक आप परिणाम में शुभ लाभ नहीं लिखते। उद्गलत में शुभ लाभ लिखने से आप धनवान भी हो जाते हो, परिणाम में शुभ लाभ लिखने से आप धनवान हो जाओगे। बढ़ती उम्र में घर से सामंजस्य आजकल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कामों में दखलंदाजी कम करें, जिम्मेदारी बेटी बेटियों को सौंपे, घर में शांत भाव से रहे। जितना आप पीछे हटोगे उतना अधिक सम्मान मिलेगा। बच्चे स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। प्रिय आत्मन, एक उम्र के बाद घर के कामों में धीरे धीरे निवृत्त होना शुरू करें। मन कहाँ लगाए, बढ़ती उम्र के साथ मन कहाँ लगाए, घर में ध्यान। अब ये नहीं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब घर में ध्यान करेंगे। प्रिय आत्मन, तो ये सोचते हैं मैं कल तक ध्यान कर लूंगा, तो वो समझ लो नरक के ग्रंथ गति का बंद बांध रहे हैं। क्यों? बढ़ते उम्र के साथ धर्म ध्यान करूंगा ये सोचते हो, उसी जगह आपकी मृत्यु आ गई, आप धर्म ध्यान नहीं कर पाए, तो कहाँ जाओगे, नरक गति या ग्रंथ गति। प्रिय आत्मन, कहते हैं कि जो उम्र मिली है
वो कितने वर्ष की? 120 वर्ष की उम्र अंजन काल में हुई है। चतुर्थ काल में एक कोटि पूर्व की उम्र हुआ करती थी। कितने वर्ष की? अगर उस समय हमने प्रमाण कर भी लिया तो हम उस प्रमाण को क्या करते थे? सुधार कर सकते थे। क्योंकि अब तो क्या हुआ है, 120 वर्ष की उम्र में कुछ वर्ष तो हम क्या करते हैं, कुछ काल तो हमारे इसमें निकल जाते हैं, अल्पकाल, अल्प मृत्यु में निकल जाते हैं। और कुछ वर्ष तो हमने बालपने में बिता दिया, कुछ वर्ष हमने भोग विलास में बिता दिया, कुछ वर्ष जो हमारा बुढ़ापा होता है वो कैसा होता है, अर्ध मरे के समान होता है। क्योंकि हमने अपना जीवन ऐसे बिता दिया और हम सोचते हैं कि कल करने की जगह आत्मा, कल की सोच की कभी कुछ मत करना, जो करना है आज से ही शुरू कर दे। जिस दिन आपने ड्रम करना शुरू कर दिया वही आपका त्योहार है, वही आपका सब कुछ है। अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्गली सुनाओ, इतना संभाल कर सुनाओ, इतना भक्ता पर सुनाओ कि कल आपकी समाधि के समय आपके बच्चे आपको सुना पाए। क्यों? अगर आप अपने बच्चों को पाठशाला वगैरह नहीं भेज रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों के साथ ही घात कर रहे हो। कैसे? क्योंकि धर्म की शिक्षा जो होती है वो पूर्व भोग में काम आती है, और जो स्कूल की शिक्षा होती है वो इसी भोग में आप भूल जाओगे। भूलते हो कि नहीं भूलते हो? आपको आना आपको किस किस को याद है? आना आपको किस किस को याद है? किसी को याद नहीं होगा। एक आध दो लोगों की मोस्टली जिनको याद होगा। तो जो आना हम तो भूल जाते हैं। हम फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ सेकंड क्लास में जब आते हैं तो फर्स्ट क्लास को भूल जाते हैं, थर्ड क्लास में आते हैं सेकंड क्लास को भूल जाते हैं। आप लोग अपने स्कूल की पढ़ाई तो भूल जाते हो, लेकिन जो हमारी धर्म की पढ़ाई है वो भावों में साथ आने भावों में तो राइटिंग नहीं है। तो अपने बच्चों को इतना ज्ञान करें कि आपके बच्चे आपकी समाधि का कारण बन जाए। आप हमें से इतनी तैयारी करो कि हमारी समाधि में हमें कोई विघ्न ना हो, हमें अपनी मेमोरी में याद रहे कि हमने पढ़ा क्या है। क्योंकि समाधि के समय हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तो हम किताब नहीं ले सकते, हम आंखों से देख नहीं सकते, मात्र हम चिंतन कर सकते। इसलिए बोलते हैं ये समय जो आपका जवानी का समय है ये बहुमूल्य समय है, इसको गंवाना नहीं है। किसमें लगाना है? अपनी श्वासों को, अपने बहुमूल्य समय को जिनवाणी में लगाना। तो जिनवाणी में लगाओगे तभी जिनवाणी को ध्याओगे, तभी आर्य जीवों की संगति पाओगे। संगति कैसे मिलती है? जब तक हम जिनवाणी को नहीं पहचाना तब संगति को नहीं पाते। तो प्रिय आत्मन, उसके बाद क्या करना है? अगर आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो आपको परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करना पड़ेगा। कितनी वस्तु हमें किस सेवा में रखनी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। नहीं तो संसार में जितनी वस्तु है उन सबको दोष आपको लगने वाला। क्या करेंगे आप? दुख के समय क्या करें? कच्ची ईंट आग से जब गुजरकर पक्की होती है
जब कच्ची ईंट जब आग से जलती तभी तो पक्की होती है, उसी समय तब भी वह बड़ी इमारत का भार उठा सकती है। तो हमें क्या करना है, सुख में मगन ना हो और दुख में घबराए। अपन पढ़ते हैं ना उसमें, दुख में सुख में मगन, उसमें ना मेन भावना होकर सुख में मगन ना होए, दुख में कभी न घबराए। बैर आपे अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गाए। घर घर चर्चाए धर्म की, दुष्कर दुष्कर पहुँचावे। ज्ञान चढ़ मानस जगे अपना। तो क्या करना है, समता और समभाव का अभ्यास करना। जब तक जीवन में समता नहीं है, हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। समता के बिना हम सुख पा सकते हैं क्या? अपन के मन में पेशेंस की कमी हो गई है, धैर्य की कमी हो चुकी है आजकल के जीवन में। धैर्य की कमी होने के कारण व्यक्ति दुखी हो रहा है। और क्या करें, धैर्य की कमी हो रही है, उसके बाद क्या करें आप, मन को शांत करें। जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, उन्हें जीने का सही ढंग नहीं सिखाया सकता। प्रिय आत्मन, बड़ी समस्या आए तो उनका सामना कैसे करें? सबसे पहले तय करें कि यह छोटी बात है, सबके साथ होती रहती है। ऑल इज वेल, आपने देखा था एक मूवी थी ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। क्या करना है, पहले तय करें यह एक छोटी बात है, सबके साथ होती रहती है, उसको टेंशन में नहीं लेना है। एक छोटी बात है, सबके साथ होती रहती है। पहले ये निर्धारित करें अपने मन को। अपने प्लस पॉइंट की सूची बनाएं कि हमारा प्लस पॉइंट क्या है। तीसरा, दूसरों की समस्याओं से तुलना करें, हमारी तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जिनके घर नहीं होते, आपके पास तो घर है। जिनको भोजन नहीं मिल पाता, आपको तो भोजन मिल भी रहा है। आप नारकी में रह के आए हो, नरक में रह के आए हो, इससे बड़ा दुख आप, सबसे बड़ा दुख आप झेल के आए हो। सबसे बड़ा दुख आप झेल के आए, फिर भी आप अपने आप को दुखी मानते हो। आप सोचो ना, कब्र पर आए हो, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे 2 रोटी मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, आप किस चीज का दुख? नरकों में तो हमें खाने नहीं मिलता था। जब हम नरक की गति में थे, वहाँ हमें खाने भोजन नहीं मिलता था। उन व्यक्तियों से पूछो जो बाजार में सड़क में भीख मांग रहे हैं, उनका दुख को पूछो।
वाले हो? माइनर अटैक आ रहा है छोटे छोटे बच्चों को, बताओ। बच्चों को माइनर अटैक आ रहे हैं, किस वजह से? रात में नींद ना आने की वजह से। रात में वो पढ़ाई करते हैं और सुबह सोते हैं। दिनचर्या खराब होने की वजह से आपको डाइजेशन भी आपका अच्छा नहीं होता है, और फिर आपको सपने का फल भी कैसे मिलेगा जब आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपका रात्रि को आपका मतलब रात्रि में जागरण रहता है, और फिर रात्रि में जागरण रहेगा तो आपको भूख भी लगती है रात्रि में। तो अपने सबसे पहले दिनचर्या आप अपनी अच्छी करें। आप अपने बच्चों को अपने साथ में सुलाने की कोशिश करें। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई होती है, चाहे आप 4 घंटे पढ़ लो, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, चाहे आप सुबह का एक ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लो 1 घंटा, आपका अच्छा होगा। आप तृतीय पहर में 12 से लेकर 3 बजे का जो सपना होता है, उसको 6 महीने में आपको फल मिलता है। 12 से लेकर जो 3 बजे की जो नींद होती है, उसमें जो सपना होता है, वो कि 6 महीने में आपको फल मिलेगा। कितने महीने में? 6 महीने में आपको फल मिलेगा। चतुर्थ चतुर्थ पहर जो होता है, वो आपका 3 से लेकर 6 बजे तक का सपना। सुबह 3 से लेकर 6 बजे का सपना होता है, वो 10 दिन में या 9 महीने की फल, 10 दिन में आपको फल मिल जाएगा। इसके पश्चात तिथि के अनुसार अगर शुक्ल पक्ष में षष्ठी में के दिन अगर आपको सपना आता है, तो वो षष्ठी के 10वें के दिन अगर आपको सपना आता है तो शुभ होगा, और शीघ्र और सत्य मतलब शुभ फल होगा, और क्या होगा? शीघ्र ही सत्य रूप में फलेगा। 1314 के दिन जो सपने का फल होगा वो मिथ्या होगा, और पूर्णिमा के दिन जो सपने का फल होगा वो शीघ्र मिलता है। और अमावस्या के दिन जो सपना आपका जो होता है वो कैसा रहता है? सहज सपने का फल मिथ्या, देवों द्वारा क्या होता है? देवों द्वारा दिया तो सत्य होता है। मतलब क्या होता है? सपने का जो फल होता है वो मिथ्या होता है और देवों द्वारा दिया हुआ होता है। अमावस्या के दिन का जो सपना होता है।
100 किलो से ज्यादा अधिक चांदी निजी प्रयोग नहीं करनी, तो होती भी नहीं होगी। तो यदि व्यापार में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन निजी प्रयोग 100 किलो ज्यादा से ज्यादा चांदी नहीं करें। 10 किलो सोना से ज्यादा सोना होता है, उससे ज्यादा उपयोग आपको नहीं करना है। पुरुष वर्ग को कम से कम 500 करोड़ रुपयों को बैंक बैलेंस उससे ज्यादा नहीं रखना है। 500 करोड़ 10 फोर व्हीलर से ज्यादा नहीं रखनी है। कितना फोर व्हीलर कितनी रखनी है? 10 फोर व्हीलर से ज्यादा अपन को नहीं रखनी। 5 टू व्हीलर से ज्यादा अपन को नहीं रखनी है। किलो से ज्यादा अनाज अपन को नहीं रखना है। 10,000 दास दासरी दास नौकर 10,000 से ज्यादा नौकर नौकरानी नहीं रखनी है। सुनो भाभी, 10,000 से ज्यादा नौकर नौकरानी नहीं रखनी है। अरे एक ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात कर रहा 10,000। दुनिया में जितने भी नौकर नौकरानी होंगे आपको दोस्त लगेगा। ये नियम ले लो कि हम 25 से 30 नौकर नौकरानी से ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर 108 प्रकार की नौकर नौकरानी रखेंगे, कितने प्रकार के? तो वेबसाइट का रखना पड़ता है, कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। 200 जोड़े कपड़े से ज्यादा नहीं रखना है। साड़ियां कितनी? 100 से ज्यादा साड़ियां अपन को नहीं रखनी है। 10,000 बर्तन से ज्यादा अपन को नहीं रखना है। 500 बर्तन भी आप लोग के पास नहीं रहते होंगे, फिर भी 500 बर्तन का नियम ले लो। इसके पश्चात आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? 22वां जुए का त्याग करना है ना? जुए का त्याग, जुए से तात्पर्य एक व्यापार, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका लीगल नहीं है, मतलब जुए का त्याग करना है। 350 किलो की जमीकंद में कम से कम कितने जमीकंद दिखाना है? 335 प्रकार की जमीकंद का त्याग करना है। 350 मांस का त्याग, डायरेक्ट मांस खाने का त्याग। आजकल तो कितने प्रकार की मांस, चॉकलेट में मांस निकल रहे हैं, हर चीज में, वो भी अपन को त्याग करना है। चॉकलेट का त्याग, शैम्पू का त्याग, हर चीज में आजकल। टूथपेस्ट का त्याग, टूथब्रश का भी त्याग करना है। टूथब्रश भी पता है किसका बना होता है? हड्डी, खरगोश की हड्डी का बना हुआ होता है टूथब्रश भी। वेश्यागमन का पूर्ण रूप से त्याग, शिकार करने का पूर्ण रूप से त्याग करना है। चोरी करने का त्याग, परस्त्री गमन का त्याग, नित्य देव दर्शन करने का नियम ना मिले तो क्या करना है? दूध दही चावल में से किसी एक का त्याग करना है। रात्रि भोजन का त्याग करना है। अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे बच्चे लोग कोई, तो 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, ऐसा त्याग करना है। चमड़े की वस्तु का त्याग करना है। चमड़े की वस्तु का त्याग, क्या पलटू फिर क्या करना है अपन को? 32वां नियम, अष्टमूल गुणों का त्याग। बड़ पीपल,
है ना? आपको पता ही होगा स्कूल में कौन कौन से होते हैं। बर्ड, पीपर, काकर, उमर, कबूतर, ये पांचों नंबर पर अपना त्याग करना है। मृत्यु भोज का त्याग करना है। आत्महत्या करने का त्याग करना है। गर्भपात कृतकार्य अनुमोदना का त्याग करना है। या किसी को गर्भपात हो रहा है तो या इसमें अनुमोदना करना, उस अनुमोदना का भी त्याग करना है। गर्भपात के बाद हो या कुछ भी के बाद। जीवों की आकृति वाली वस्तु को खाने का त्याग करना है। आजकल चॉकलेट बनी होती ना, चकिया की बनी होती है, कोई भी शेप का आकार ली बनी होती है, तो उसकी आकृति वाली वस्तु का भी त्याग करना है। नहीं तो हिंसा का दोष आपको लगने वाला है। जन्मदिन वाले दिन शॉपिंग नहीं करना है। अपने पूरे जीवन में आपको कोई विधान जरूर करना चाहिए। कोई विधान कर लो या कोई सामूहिक कर लो या अकेले कर लो या थाली में कर लो। अपने पूरे जीवन में सवालात मंत्र की जाप करनी है। 48 नियम में पूरे जीवन मंदिर में कोई एक उपकरण दान देना है। चाहे आप चांदी का चंदोबा दे दो या कुछ भी दे दो या कुछ भी दे दो, बहुत सारी चीजें होती है। 50वां नियम होता है किसी वस्तु का त्याग जो आप करते हैं अपने जीवन में। कभी भी कोई भी चीज आप कर सकते हो, जीवन में कोई भी एक वस्तु का त्याग कर दो। कोई भी चीज, दही कर्ज, दही नहीं करते तो दही का त्याग कर दो। कोई भी वस्तु का एक पेज पर एक नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात 91वां नियम मिथ्यात्व का त्याग। मिथ्यात्व का त्याग करना है। कुदेव, कुशास, कुगुरु आदि अधिकांश घर में पूर्वज होते हैं, वो क्या करते हैं? मिथ्यात्व को पोषण करते हैं। तो मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग करना है कि आपके हो गए 91 नियम। और आपको ब्रह्मकार मंत्र की 151 माला लगानी है और 21 दिन तक स्वाध्याय करना है कि आपको नियम लेना। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको क्या करना है? 191 माला करनी है और 21 दिन तक स्वाध्याय करना है। इससे आपको ये अभी तक आप करते आए हो, आज मंदिर में जाके नियम ले लेना। आपको बड़ा नियम तो हमने बताया नहीं आप लोगों को। और आपको एक चीज बताने वाले हैं कि आपको ये किताब चाहिए है। किस किस को ये किताब चाहिए? आयुर्वेदिक जो मैं बता रही हूँ आपको, आयुर्वेदिक से संबंधित किस किस को चाहिए? आपको चाहिए। और किसको चाहिए? आपको चाहिए, आपको चाहिए। आप लोग अपने नाम लिख दो किसी कागज में। आप लोगों को और किसी को किताब आने वाली 2-3 दिन में, और आके हमसे मिल लेना, अपना नाम दे देना जिसमें हम आप लोग को उपलब्ध करा सके किताब को। और किसको चाहिए किताब? आपको चाहिए। आप सभी लोग अभी नाम अपना एक कागज में नाम लिख लो लोगों के। और अभी हमारे पास चलो तो अभी साथ में है चारों। और किसको चाहिए? ठीक है, आज का अपन तो अपने में पंडित जी आए हुए हैं सागर के, वो भी स्वाध्याय प्रातः तक कंप्लीट होने वाले हैं और भी